हाय फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एक ऐसी अदाकारी की जिसने लता और आशा जी के दौर में भी अपनी एक जगह बनाई, जिनका नाम है कविता कृष्णमूर्ति। इन हस्ती का जन्म 1958 25 जनवरी को हुआ। इनके जन्म पर नाम रखा गया इनका शारदा। इनका जन्म नई दिल्ली अय्यर परिवार में हुआ था। इनके पिता टीएस कृष्णमूर्ति कैशन मिनिस्ट्री में जॉब किया करते थे। इन्होंने प्रतिमा भट्टाचार्य से सीख ली और वो भी छोटी सी उम्र में। फिर सुरमा बासु से भी संगीत की प्रेरणा ली। शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली बलरामपुरी से जब ये मात्र 7 साल की थी। और 8 साल की उम्र में एक म्यूजिक कंपटीशन में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने पढ़ाई की सेंट जी विद्या कॉलेज में। अब बात करते हैं इनके स्ट्रगल की। ये 14 साल की उम्र में ही मुंबई चली आई। मुंबई में हेमंत कुमार जी ने इनके हुनर को पहचाना। हुआ यूँ कि मल्हार के एक फेस्टिवल में इन्होंने हिस्सा लिया था, जो कि इनकी मुलाकात हुई रानू मुखर्जी से। रानी नहीं, रानू। ये बात आपको बताता चलूं कि रानू जी हेमंत जी की ही बेटी हैं। रानू जी ने ही पहचान करवाई हेमंत जी से। तेरी चाहत जो मेरे साथ साथ चलती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। हेमंत जी अक्सर लाइव शो में इनसे गाना गवाते। एक शो में जब ये गाना गा रही थी तो मन्ना डे की नजर इन पे पड़ी और मन्ना डे जी ने इनको एक बेटी की तरह प्यार दिया और डांसिंग वेस्टर्न पर गाना गाने को कहा। कुछ साल ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन इनकी मुलाकात हुई जया चक्रवर्ती से, जो कि हेमा मालिनी की माँ है। जया जी ने कविता जी को मिलवाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से। लक्ष्मीकांत जी इनकी आवाज से काफी प्रभावित हुए, लेकिन प्लेबैक सिंगिंग का अभी मौका नहीं दिया था। कविता जी को बतौर डबिंग करवाई जाती थी, जो कि लता और आशा जी आके बाद में उस सॉन्ग को पूरा किया करते थे। उस टाइम ये बात भी फैल गई कि कविता जी बस लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए ही गाती हैं और उनके लिए ही गाती रहेंगी। इस बात से कुछ म्यूजिकल डायरेक्टर कविता जी से मुंह जरा मोड़ लिया था। सत्तर के दौर में कविता जी को काफी मुश्किल सफर से गुजरना पड़ा। 1980 में इनको सॉन्ग मिला काहे को भी आई और मूवी थी मांग भरो सजना, पर यह गाना भी फिल्म से निकाल दिया गया। फिर उसके बाद इनको गाना मिला तुमसे मिलकर ना जाने और ये गाना नील का पत्थर साबित हुआ और फिर कविता जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर तो करते हम प्यार मिस्टर इंडिया से हवा हवाई बलमा हो तुम बलमा, शानदार गाने को कविता जी ने अपनी आवाज़ दी और एक अलग ही मुकाम हासिल किया। कविता जी की एक चौंकाने वाली बात ये भी है कि हवा हवाई गाना सिर्फ डबिंग करने आई थी, लेकिन सॉन्ग में इन्हीं की आवाज़ रखी गई। ये भी एक किस्मत की बात है। मेरी रग रग में वफा बन के लहू बहती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है, बस यही बात। बताता चलूं कि 1992 लव स्टोरी में कविता जी ने काफी शानदार गाने दिए और अवार्ड की हकदार बनी। म्यूजिक डायरेक्टर के साथ गाना गाते गाते अलका जी के साथ भी बहुत अच्छे गाने गाए, जो कि इनकी तमन्ना थी कि अलका जी के साथ भी मौका मिले। कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बिजू शाह, रहे आर.डी. बर्मन, नदीम श्रवण, जतन ललित या फिर राजेश रोशन, इन्होंने सबको बहुत ही कमाल के सॉन्ग दिए। जाना कहाँ अब हमें, जाना कहाँ, जाना कहाँ। गजलें रहीं या लाइट म्यूजिक या फिर शास्त्रीय संगीत, गायकी इनकी रोम रोम वसी है। बात करें इनकी निजी लाइफ की तो इन्होंने शादी कर ली थी डॉक्टर एल सुब्रमण्यम से और साल था 1999। उसके बाद ये कई जगह दिखाई दी, जैसे रियलिटी शो, सारेगामापा, लेटेस्ट चैंप सिंगिंग और भी बहुत से ऐसे शो थे जिनमें कविता जी को बुलाया जाता था। मैं ख्वाबों की सहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई, मैं ख्वाबों की सहजादी, मैं हूँ। बताता चलूं कि हवा हवाई जो गाना है वो उसको आशा जी गाने वाली थी, लेकिन कविता जी की आवाज़ में ही रखा गया क्योंकि गाना सुंदर हुआ था और बहुत ही अच्छा हुआ।
दोस्तों, आशा करता हूँ कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना, और कमेंट में मुझे बताना कि मुझसे कोई गलती हुई हो तो। थैंक यू सो मच। हो सके तो शेयर भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।